जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ग्राम टेकाड़ी में स्थित महालक्ष्मी प्लास्टिक बारदाना फैक्ट्री में आगजनी की वारदात। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम ने पाया आग पर काबू। बाघ की मूंछों के बाल के साथ 3 व्यक्ति गिरफ्तार। वन विभाग ने की कार्रवाई, आरोपी भेजे गए जेल। विधायक गौरीशंकर बीसेन ने गिनाई शिवराज सरकार की कार्यकाल की उपलब्धियां। कहा, चुनौतियों के बाद भी हुआ प्रदेश में चहुमुखी विकास। गोंदिया के बिरसी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने की फिर आई समस्या। समय पर नहीं उतर पाया विमान, यात्री होते रहे परेशान। विमानन विभाग की हाई अथॉरिटी से जांच किए जाने की मांग की। सहकारी समिति की कर्मचारी गया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जिले के सभी 126 सोसाइटियां और राशन दुकान बंद होने से लोग होते रहे परेशान। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने शुरू किया चरणबद्ध आंदोलन। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। लालबरा सिवनी स्टेट हाईवे स्थित ग्राम सिहोरा के पास गुरुवार को दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासनी कार्यालय के द्वारा मुखबिर की सूचना पर वन्य प्राणी बाघ के अवशेष के 28 मूंछ के बाल के साथ पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक हरिलाल उके, भूपेंद्र मस्कोले, सचेंद्र नागेश्वर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के द्वारा बाघ के मूंछ के बाल को लेकर धन वर्षा के अंधविश्वास को लेकर बाबा या ओझा की तलाश की जा रही थी। इस दौरान वन विभाग के द्वारा उक्त तीनों आरोपियों को लालबरा सिवनी स्टेट हाईवे स्थित ग्राम सिहोरा के पहले पुलिया के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया, जिन पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, उपधारा 31, 32, 33, 36, 09, 39, BD 49, BC 50 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर शुक्रवार को वारासनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिन्हें न्यायालय ने जेल भेज दिया है। वन परिक्षेत्र वारासनी कार्यालय को बीते कुछ दिनों से लगातार बाघ के अवशेष को लेकर कुछ व्यक्तियों के द्वारा घूमने की सूचना मिल रही थी। इसी बीच गुरुवार की सुबह 12 बजे कार्यालय में सूचना मिली कि वन परिक्षेत्र वारासनी के अंतर्गत ग्राम कोसनटोला में कुछ लोग वन्य प्राणी बाघ के अवशेष के साथ कुछ क्रिया करने के लिए जा रहे हैं, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा वन अमले के साथ ग्राम कोसनटोला पहुंचे, परंतु तब तक उक्त व्यक्ति वहां से निकल गए थे जो सिवनी की ओर जा रहे थे। उक्त मुखबिर की सूचना पर तुरंत वन अमले के द्वारा लालबरा सिवनी स्टेट हाईवे स्थित सिहोरा के पास मुख्य मार्ग पर स्थित पुलिया पर घेराबंदी की। अल्टो कार क्रमांक MP 50C1637 को रोककर पूछताछ की गई तो उसमें बैठे लोगों ने अपना नाम हरिलाल पिता झनकलाल उइके, उम्र 65 वर्ष, बूढ़ी बालाघाट निवासी, सेवानिवृत्त पुलिस सहायक उप निरीक्षक, भूपेंद्र पिता इंद्रचंद मस्कोले 37 वर्ष, बूढ़ी बालाघाट निवासी, सचेंद्र पिता लोकेश नागेश्वर 35 वर्ष, ग्राम नकपुरा लालबरा निवासी बताया। वहीं विकास वाहने आंवलाझरी थाना भरवेली निवासी मौका स्थल से फरार हो गया, जिस पर वन विभाग के द्वारा उक्त व्यक्ति और गाड़ियों की तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास वन्य प्राणी बाघ के मूंछ के बाल मिले, जिस पर तीनों को अभिरक्षा में लेकर अल्टो कार जब्ती पंचनामा कार्रवाई कर परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया, जहां पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर भूपेंद्र मस्कोले, सचिंद्र नागेश्वर एवं मुख्य आरोपी हरिलाल उइके को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। कल दिनांक लगभग 12 साढ़े 12 बजे मुखबिर से हमको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वन परिक्षेत्र वारासिवनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोसमटोला में कुछ लोग जो है वन्य प्राणी बाघ के अवशेषों के साथ में रात में कुछ ऐसी कार्रवाई या एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो कि इलीगल है। इस पर हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने टीम गठित की और टीम ने मुखबिर की सूचना को फॉलो करते करते ग्राम कोसमटोला में अपनी दस्तक दी, परंतु वहाँ से यह जानकारी मिली कि जो हमारी अभिरक्षा में जो आरोपी हैं वो उस समय ग्राम कोसमटोला से लालबरा के लिए निकल चुके थे। तो हमारी टीम सतत रूप से उनका पीछा कर रही थी और इसके बाद लगभग शाम को 6 बजे करीब जो है मुखबिर की सूचना पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे थे, तो लालबरा से सिवनी मुख्य मार्ग जो अपना स्टेट हाईवे है उस पर ग्राम सिहोरा के पहले पुलिया के पास में जैसी हमको सूचना थी उस हिसाब से हमने ये अल्टो कार को रोका और रोकने के पश्चात इनकी जामा तलाशी ली गई, पूछताछ की गई तो इनके पास से वन्य प्राणी बाघ के 28 नग मूंछ के बाल जो हैं हमको मिले हैं
तारतम्य में इनको मौके स्थल पर जब्तीनामा पंचनामा बनाया गया और उसके बाद में अपनी अभिरक्षा में लेकर आगामी कार्रवाई की गई, जिसमें वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में जो विवेचना सर, इसमें एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी शामिल है, क्या क्या नाम है आरोपियों का? देखिए, इसमें जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं उनका नाम है हीरालाल उइके और वो बूढ़ी बालाघाट के रहने वाले हैं। उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है। और दूसरा एक सचेंद्र नागेश्वर हैं, इनका नाम जो है ये भी वहाँ के बालाघाट के नगपुरा और लालबर्रा के रहने वाले हैं। और एक भूपेंद्र मर्सकूले हैं, ये बूढ़ी बालाघाट के रहने वाले हैं। इनका आपस में पहले से कुछ कनेक्शन। क्या लग रहा है ये आरोपी? जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक माइंस कर्मचारी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक सुरपत पिता राम सिंह उइके 50 वर्ष, ग्राम परसाटोला पायली, थाना बरवेली निवासी है। जिला अस्पताल पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरपत भरवेली माइंस के अंडरग्राउंड में काम करता था। एक माह से तबीयत खराब होने पर सुरपत उइके मेडिकल रेस्ट में चल रहा था। बताया गया है कि 24 मार्च को सुबह 5:30 बजे सुरपत उइके महुआ चुनने के लिए खेत गया था, जिसके दोनों बेटे भी अपने काम पर चले गए थे। शाम 6 बजे तक जब उसके दोनों बेटे घर लौटे तब उस समय तक सुरपत भी घर नहीं पहुंचा था। सुरपत उइके सुबह से खेत गया, जो खेत से घर नहीं वापस लौटा था। तब सुरपत उइके को खोजने के लिए उसके दोनों बेटे खेत गए। खेत के महुए के पेड़ के नीचे बैठे सुरपत उइके बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। सुरपत उइके को घर लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान रात्रि 10 बजे सुरपत उइके की मौत हो गई। मृतक सुरपत उइके की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया और मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना भरवेली भिजवा दी गई है। माइंस कर्मचारी सुरपत उइके की मौत किस वजह से हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच भरवेली पुलिस के द्वारा की जा रही। कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। 23 मार्च को पूरे हुए 2 वर्ष के कार्यकाल के मौके पर शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इन 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की अनेक उपलब्धियां गिनाई। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री बिसेन ने जहां प्रदेश सरकार के विभिन्न योजनाओं और मुद्दों पर अपने विचार रखे, तो वहीं उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर भी प्रकाश डालते हुए आगामी समय में होने वाले विकास कार्यों का बखान किया। वहीं उन्होंने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर झूठ बोलकर सत्ता में आने का आरोप लगाते हुए कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्री बिसेन ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनी थी और करीब 2 वर्ष पूर्व शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उस दौरान राज्य का खजाना खाली था और कोरोना संक्रमण सहित अनेक चुनौतियां सरकार के समक्ष थी। इन सभी चुनौतियों के बावजूद भी शिवराज सरकार ने प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है और विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जब चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की, उस समय में कोरोना का प्रारंभिक दौर था और कोरोना के संक्रमण के दौर में ही ये सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय शिवराज जी ने शपथ ली थी और पूरे प्रदेश में अनेक तरह के हमारे सामने और सरकार के सामने चैलेंज थे। उनका निर्वहन करते हुए इस सरकार ने इस राज्य का चौमुखी विकास किया, जन कल्याण के काम किए और माननीय कमलनाथ जी की सरकार के 15 महीने के शासन काल में जो उन्होंने वचन पत्र जारी करके राज्य की जनता को विश्वास दिलाया था, जिनको उन्होंने पूरा नहीं किया, उसका भी खामियाजा कहीं न कहीं हमारी सरकार को उसको झेलना पड़ा। इन विषम परिस्थितियों में राज्य का चौमुखी विकास आज पूरे राज्य के और पूरे देश के सामने। मैं मध्य प्रदेश सरकार की अनेक ऐसी योजनाओं का जिक्र करना चाहता हूं, जिनके बारे में हमको आज आम जनता तक
चर्चा करने का अधिकार भी है, अवसर भी है। इसी तरह वाराणसी में भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुलडोजर मामा बनने के प्रयास पर कहा कि माफिया को संरक्षण दोगे तो कहीं न कहीं राजनीति व लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होगा और हमने जो भारत की कल्पना की है वह माफियाओं के माध्यम से पूरा नहीं होगा। 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में और जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, आज इस पर अपन चर्चा करने के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इतना बड़ा हमारा कोरोना काल रहा, वास्तव में उस समय बहुत बड़ी आपाधापी थी और लोग अस्त व्यस्त थे। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर था और इस कहर से हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने प्रदेश को बचाने का कार्य किया और उस समय सारा काम बंद था, लॉकडाउन था, मजदूरी की लोगों को बहुत दिक्कतें थी, व्यापारी दिक्कत में था। ऐसे समय में और हमारे मुख्यमंत्री ने लोगों को, केंद्र सरकार का अनाज तो मिल रहा था गरीबों को, लेकिन प्रदेश सरकार ने भी अपनी ओर से गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की। और एक बात हम देख रहे हैं कि उसका जो असर हुआ कि 2 साल लॉकडाउन रहने के बाद भी सरकार के खिलाफ कहीं कोई वातावरण नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कहीं लोगों ने सरकार के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन सरकार की तारीफ ही की। दूसरी ओर हम एक बात देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन हुआ मध्य प्रदेश ने उसमें सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टेकाड़ी में उस वक्त हंगामा मच गया जब बीती रात टेकाड़ी स्थित एक प्लास्टिक बारदाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। गुरुवार रात करीब 8 बजे महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज प्लास्टिक बारदाना फैक्ट्री में लगी यह आग इतनी भीषण हो गई थी कि कुछ देर के लिए परिसर में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया था। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही कुछ ही देर में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जहां स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री में लगी इस भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय जनों की लाख कोशिशों के बावजूद भी वे उक्त भीषण आग पर काबू नहीं पा सके। तभी किसी व्यक्ति ने मामले की सूचना नगर पालिका बालाघाट अग्निशामक शाखा प्रभारी कमलेश मानेश्वर को दूरभाष पर दी, जहां मामले की सूचना मिलते ही तुरंत नगर पालिका का अग्निशामक दल घटनास्थल पर पहुंचा, जहां उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद उक्त आग पर काबू पाया, जिसके बाद फैक्ट्री मालिक और अन्य ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हालांकि फैक्ट्री में आगजनी की यह घटना कैसे हुई फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी ऐसी चर्चा है। वहीं इस आगजनी की घटना में फैक्ट्री मालिक को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यदि समय रहते इस भीषण आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो फैक्ट्री में लगी भीषण आग से भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ सकता था, लेकिन नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते ही कड़ी मशक्कत कर इस आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान फैक्ट्री मालिक विनीत अग्रवाल ने बताया कि यह फैक्ट्री उनकी पत्नी के नाम से थी, जिसका संचालन वे स्वयं करते थे। आगजनी की घटना शॉर्ट सर्किट से हुई है, जिसमें मशीनरी सहित प्लास्टिक का तैयार व कच्चा माल सहित अन्य प्रकार की सामग्री जलकर पूरी तरह खाक हो गई। बालाघाट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत उपनगरीय क्षेत्र सरेखा वार्ड नंबर 5 में एक व्यक्ति ने अपने घर के किचन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक रूपेश पिता डोनू 38 वर्ष की फांसी पर लटकी हुई लाश उसके घर के किचन से बरामद की गई। कोतवाली पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रूपेश के परिवार में पत्नी और 2 बेटी है। रूपेश हमाली करता था और उसकी पत्नी मजदूरी करती है। बताया गया है कि रूपेश शराब पीने का आदी था। 23 फरवरी को रूपेश को बालाघाट नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने उसका लंग्स खराब होने के लिए बताया था और शराब नहीं पीने की हिदायत दी गई थी, किंतु उसके बाद भी रूपेश शराब ही पी रहा था। 24 मार्च की रात रूपेश ने अपने परिवार के साथ खाना खाया और सो गया था। 25 मार्च को सुबह घर के किचन में रूपेश की फांसी पर लटकी हुई लाश देखी गई। रूपेश ने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी रिपोर्ट पर कोतवाली से उपनिरीक्षक लक्ष्मी प्रसाद पटले ने सरेका पहुंचकर रूपेश की लाश उसके घर से बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। रूपेश के पास से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी जब्त किया है, जिसमें उन्होंने पेट में ज़्यादा तकलीफ होने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या करने का उल्लेख किया गया है। आगे मर्ज जाँच की जा रही है। खैलांजी पुलिस ने हत्या के मामले में 10 वर्षों से फरार आरोपी बालकृष्ण पिता शिवलाल कावड़े 50 वर्ष को नागपुर के वन धामना इंदिरा नगर में गिरफ्तार किया है।
घोटी थाना खैलांजी निवासी यहां आरोपी जमीनी विवाद को लेकर अपनी सगी भाभी की हत्या करके फरार था। गिरफ्तार इस आरोपी को वाराणसी की विद्वान अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालकृष्ण कावड़े घोटी निवासी ने सन 2012 में जमीनी विवाद को लेकर अपनी सगी भाभी की हत्या की थी और घटना दिनांक से वो फरार हो गया था। उस समय यह गांव घोटी रामपल्ली थाना क्षेत्र में था। 2012 में बालकृष्ण के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया था और उस समय इस फरार आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी, किंतु बालकृष्ण को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, जिससे फरारी में ही विद्वान अदालत में चालान पेश किया गया था और उसकी लगातार तलाशी की जा रही थी। वहीं विद्वान अदालत के द्वारा हत्या के आरोपी बालकृष्ण के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया था। हाल ही में सूचना मिली कि बालकृष्ण जिला नागपुर के बाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वन धामना इंदिरा नगर में रहकर ड्राइवरी कर रहा है और उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला से शादी कर उसके साथ रह रहा है। मुखबिर की सूचना पर खैलांजी पुलिस के द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी। पुलिस की टीम नागपुर के वन धामना इंदिरा नगर पहुंची और मोबाइल लोकेशन और मुखबिर के द्वारा बताए गए पते पर घेराबंदी कर पुलिस की टीम ने बालकृष्ण को उसके निवास से गिरफ्तार किया। आरोपी बालकृष्ण को वाराणसी की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। लंबे इंतजार के बाद बड़े प्रयासों से गोंदिया, हैदराबाद, इंदौर विमान सेवा बालाघाट जिले से लगे क्षेत्र में, जो कि गोंदिया जिले के बिरसी एयरपोर्ट में मिला, लेकिन यह विमान सेवा भी संकट में नजर आ रही है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिरसी एयरपोर्ट में विजिबिलिटी कम होने के कारण विमान लैंड नहीं होने की समस्या इसके पहले 3 बार भी आ चुकी है और 24 मार्च को यह समस्या चौथी बार आ चुकी है। बिरसी एयरपोर्ट में विमान लैंड नहीं होने की वजह के कारण यात्रियों को बहुत परेशान होना पड़ा। जो यात्री सुबह 10 बजे बिरसी एयरपोर्ट में उतर जाते, उन्हें शाम को 4:45 पर बिरसी एयरपोर्ट में उतरना पड़ा। यहां परेशानी विमान में सवार बालाघाट के यात्री चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील बागरेजा के साथ सामने आई है। वे हैदराबाद से उसी फ्लाइट से बिरसी एयरपोर्ट आ रहे थे, लेकिन बिरसी एयरपोर्ट में विजिबिलिटी कम होने के कारण विमान को गोंदिया के ऊपर ही 1 घंटे तक घुमाना पड़ा और बाद में उस विमान को पहले नागपुर तथा उसके बाद इंदौर ले जाया गया। इस पूरे वाक्य को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनील बागरेजा ने काफ़ी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि उस विमान में बालाघाट के करीब 10 यात्री सवार थे। विमान का टाइमिंग सुबह 6:15 का था, लेकिन फ्लाइट रीशेड्यूल होने के कारण समय 7:50 कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी एक व्यक्ति नहीं पहुंचने के कारण वह फ्लाइट गोंदिया के लिए हैदराबाद से सुबह 8:30 बजे उड़ी। लगभग सुबह 10 बजे के आसपास वह फ्लाइट गोंदिया के लिए बिरसी एयरपोर्ट आ गई थी, लेकिन विजिबिलिटी कम होने के कारण बिरसी एयरपोर्ट पर ही 1 घंटे तक विमान को गोल गोल घुमाया जाता रहा। मेरी 6:15 की मॉर्निंग की फ्लाइट थी हैदराबाद से गोंदिया 24 तारीख की। और मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा यानी 23 तारीख की रात का रिजर्वेशन भी मैंने कराया था। सिर्फ ये फ्लाइट को बढ़ावा देने के हिसाब से मैंने उस रिजर्वेशन को कैंसिल करा के और समय बचाने के हिसाब से इस फ्लाइट में अपना रिजर्वेशन करवाया। तो ये जो 6:15 की फ्लाइट हमको एक दिन पहले ही फोन आ गया कि 7:50 को रिशेड्यूल हो गई है, तो हम उस तरीके से अपना एयरपोर्ट पहुंच के उस फ्लाइट में समय पे बैठ गए। वो फ्लाइट 7:50 की जगह हैदराबाद से 8:30 बजे के आसपास उड़ी। हमको ये बताया गया कि एक यात्री आने का इसलिए विलम्ब हो रहा है फ्लाइट के अंदर परिचय करने। और लगभग 10 बजे के आसपास वो फ्लाइट गोंदिया यानी बिरसी एयरपोर्ट के ऊपर आ गई और 1 घंटे तक वो बिरसी एयरपोर्ट के ऊपर गोल गोल घूमती रही। जब हमने उसका कारण पूछा कि भाई आप लैंड क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि नीचे विजिबिलिटी नहीं है परिचायकर के द्वारा। तो हमने, जबकि हमको ऊपर से जो खिड़की है प्लेन की ATR की, उससे पूरा नीचे दिख रहा था साफ साफ। और जब श्री बागरेचा ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए बिरसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऊपर जो विमानन विभाग की जो अथॉरिटी बैठी है उनके द्वारा इसकी जांच किए जाने की अपेक्षा जताई। और फिर बाद में यानी इस फ्लाइट को उन्होंने नागपुर ले गया। तो नागपुर में जब पायलट महोदय जो नीचे उतरने के लिए किसी काम से नीचे उतरे, तो वो हमने उनसे पूछा कि भाई आपने गोंदिया में क्यों नहीं उतारा, तो उनके द्वारा ये बोला गया कि भाई जो वहाँ की बिरसी एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो परमिशन दे ही नहीं रहते कि भाई विजिबिलिटी नहीं है करके। जबकि उनको जो इवन पायलट की जो वर्बल वार्निंग थी उनकी कि भाई उनको तो ऊपर से नीचे सब दिख रहा था और इतनी धूप है और 10:30 11 यानी 11 बजे 11 साढ़े 11 तक वहां पे, जब 11 बजे तक ऊपर 1 घंटे तक उड़ रहा है, इतनी धूप में अगर नीचे नहीं दिखेगा तो कब दिखेगा।
और जब यहाँ पे जब पूरे इंडिया में लेह लद्दाख और श्रीनगर में फ्लाइट लैंड हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती थी। और फिर बाद में हमको ये मालूम पड़ा कि ऐसा पहले 3 बार भी हो चुका है। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम करियादंड में इसी ग्राम के युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक प्रकाश पिता मनोहर लाल ठाकरे 26 वर्ष की लाश उसके घर के कमरे से बरामद की गई। हट्टा पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की गई है कि युवक ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकाश ठाकरे के परिवार में मां और पत्नी है, जिसकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी। प्रकाश ठाकरे खेती किसानी के अलावा अपना स्वयं का ट्रैक्टर किराए से चलाता था। यह भी बताया गया है कि प्रकाश ठाकरे शराब पीने का आदी था। 23 मार्च को प्रकाश ठाकरे की पत्नी अपने मायके बेहरे चली गई थी। घर में प्रकाश ठाकरे अपने मां के साथ था। रोज की तरह 25 मार्च को सुबह भी प्रकाश ठाकरे ने शराब पी थी। 9 बजे करीब प्रकाश ठाकरे अपने घर आया, जिसे उसकी मां ने खाना खाने के लिए बोला, किंतु प्रकाश ठाकरे ने खाना नहीं खाया और सो गया था। जिसके बाद उसकी मां मवेशी को चारा देने के लिए चली गई। जब वह घर लौटी तब उसने घर के दोनों तरफ के दरवाजे अंदर से बंद देखा। शंका होने पर मां ने मोहल्ले पड़ोस वालों को आवाज़ दी। दरवाजा खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खोलने पर घर के पीछे दरवाजे को धक्का देकर खोला गया तो देखा कि प्रकाश ठाकरे घर के अंदर पंखे में गमछे से बांध कर फांसी पर लटका हुआ था। पंखा में गमछा बांधकर फांसी पर लटका हुआ था, जिसकी सांसें चल रही थी। प्रकाश ठाकरे को नीचे उतारकर कुछ देर बाद ही प्रकाश ठाकरे की मौत हो गई। हट्टा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक प्रकाश ठाकरे की लाश उसके घर से बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात जिला अस्पताल में लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय के वार्ड नंबर 18 जामा मस्जिद के पीछे निवासरत अब्दुल हफीज एवं उनके परिवार ने बेरांग फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं बेरांग कंपनी के कर्मचारियों ने अब्दुल हफीज व उसके परिजनों पर फाइनेंस के किस्त की राशि जमा नहीं करने व राशि लेने जाने पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। इस तरह एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए दोनों पक्षों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबरा के वार्ड नंबर 18 निवासी अब्दुल हफीज पिता मोहम्मद जरीब खान ने बेरांग फाइनेंस कंपनी से एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल फाइनेंस 2 वर्ष पूर्व ग्राम बकोड़ा से करवाया था और 40,000 रुपये में फाइनेंस हुआ था और जिसके प्रति माह 1943 रुपये की किस्त निर्धारित की गई एवं उनके द्वारा किस्त जमा लगातार जमा बकोड़ा शोरूम में किया जा रहा है, परंतु लॉकडाउन के समय का किस्त नहीं पटाया गया और 25 मार्च को दोपहर 12:30 बजे बेरांग फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी किस्त की राशि लेने के लिए अब्दुल हफीज के घर पहुंचे। तभी किस्त की राशि को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया एवं विवाद होने के साथ ही दोनों पक्ष थाने पहुंचकर अपनी अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर भारतीय दंड विधान की धारा 323 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जाँच में लिया है। क्या हुआ था कि बेरांग कंपनी से अपन ने फाइनेंस करवाया था मोटरसाइकिल, तो वो उसका करीब 9,000 रुपये पेनल्टी उसमें था, तो वो 35-37,000 रुपये बता रहे थे। तो मैंने कहा नमाज पढ़ के आ जाता हूँ मैं, उसके बाद जो भी है बैठ के कर लेंगे। तो वो आए अब थोड़ा गाड़ी ले जाने लगे, गाड़ी रोकने लगे तो वो फिर मारा पीटी चली। अरे आपकी गाड़ी लेके जाने लगे? हाँ मोटरसाइकिल। तो मैंने गाड़ी रोका, मैंने कहा नमाज के बाद अभी आ रहा हूँ जा लेना, तो वो फिर मारा पीटी हमारे घर में। इन लोगों क्या है झगड़ा किए इन लोगों से, तो उस संबंध में पहुँचा था देखने, लेकिन लगभग 2 माह पहले मेरे से पूरे गाड़ी भर के आए थे लोग और कई किस्म की झंझटें किए घर पे। कौन सी कंपनी वाले आए थे? ये बेरा। तो आपने फाइनेंस करवाएंगे? हाँ वहाँ से फाइनेंस करवाए। तो क्या किस्त क्या रहती है उसकी? 2210 रुपये किस्त है। तो वो कम से कम मतलब लॉकडाउन पे नहीं पटाया था 2 किस्त, तो बहुत झंझट और दादागिरी 8-10 लोग भर के आ जाते हैं गाड़ी पे और धक्का मुक्की और मारा पीटी करते हैं। हुआ क्या, हम लोग कस्टमर के घर रिकवरी से गए थे और जाने के पहले कहता हम लोग को थोड़ा सा डाउट लगा कि कस्टमर डिफॉल्टर है, तो हम उसके घर पे गए, बाकायदा थाने में सूचना दिए जाने के पहले और उसके बाद गए। अब घर जाने के बाद वहाँ अपन ने बात की उनसे कि भैया जो भी है फाइनेंस कंपनी का बकाया राशि है वो पेड कर दो। उसके बाद एकदम से वो तू मैं पे आ गए। उसके बाद परिवार के 2-4 लोग 6 लोग मिल करके एकदम एक लोहे की राड लेके कोई ईंटा पत्थर लेके मारने पीटने दौड़ गए। तो हम उसी बीच अपनी गाड़ी वाड़ी सब लेकर के हम लोग सीधा थाने आ गए। उनका कहना ये आ रहा है कि भैया जो फाइनेंस करवाए हमने मोटरसाइकिल, तो उसकी किस्त पेड हो चुकी है, 9,000 रुपये शेष बच्चे आपके द्वारा कहा 37,000 रुपये जमा करना है। हाँ। और नहीं करे तो हमारे ऊपर हावी होकर मारपीट किए गए। नहीं, गलत है, सीधे सीधे गलत बात है ये। हम लोग उनके ऊपर ऐसे हावी होने वाला, हम लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल है। दूरभाष पर चर्चा में थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि लालबरा के वार्ड नंबर 18 निवासी मोहम्मद हफीज ने
अब्दुल हफीज ने बैराग फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पर मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने अब्दुल हफीज के घर फाइनेंस की राशि लेने गए थे, तभी उनके साथ मारपीट किए जाने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर काउंटर मामला कायम किया गया है एवं मामले को जांच की जा रही है।